चरक चिकित्सा स्टार्ट करना है आज। क्या बुक लेके आए हो, कॉपी लेके आए हो? बुक लेके आए सभी? कितने लोग बुक नहीं लाए? सभी लेके आए बुक भी, कॉपी कॉपी भी सभी लाए हैं। क्या चाहते हो, लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? पहले पढ़ना चाहते हो तो लिखवाऊंगा फिर मैं। कॉपी नहीं है फिर तो पक्का लिखवाऊंगा मैं। तो आप लोगों को सोचना चाहिए था, पेज पे लिखो। हेडिंग डालेंगे रसायन। कल कॉपी लेके आना, फिर बुक से पढ़ाएंगे। तुम लोग सभी अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं रखते भाई अपने आसपास? सैनिक हो तुम लोग। कॉपी भी होनी चाहिए, बुक भी होना, सब होना चाहिए तुम लोगों के पास। ऐसे थोड़ी ना होता है। चिकित्सा वैसे भी साथ साथ चलेगी, आपका रिटर्न और वो, है ना, वरना बोर कर देते हो आप लोग। जाओ जल्दी जाओ, फटाफट 1 मिनट में वापिस आना। हेडिंग डालना रसायन। चरक चिकित्सा 1, रसायन प्रकरण। फर्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो रसायन का सेवन प्रातःकाल। रसायन का सेवन प्रातःकाल करें। वही लिखना, जबकि बाजीकरण द्रव्यों का सेवन सग्रास। जबकि बाजीकरण द्रव्यों का सेवन सग्रास। सग्रास जानते हैं, रोटी के टुकड़े के साथ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो क्षीर घृत अभ्यासो। क्षीर घृत अभ्यासो। तो क्षीर घृत का अभ्यास करना, एरो डाल के लिखना रसायना नाम। क्षीर घृत अभ्यासो रसायना नाम, मतलब क्षीर घृत का अभ्यास करना रसायनों में श्रेष्ठ। अशी जल्दी आया करो, टाइम से आप लोग लेट नहीं आया करो क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रसायन का वर्णन। रसायन चरक चिकित्सा 1 के 4 पादों में। चरक चिकित्सा 1 कितने पाद हैं? 4 पाद। 4 पाद का नाम लिखना, कौन कौन से 4 पाद हैं। फर्स्ट पाद का नाम लिखना, अभ्य आम्लकी। फर्स्ट अभ्य आम्लकी, एरो डाल के लिखना 6 योग। अभ्य आम्लकी में 6 योग। सेकंड लिखना प्राण काम्य। प्राण काम्य, कामना जैसे लिखते हो, प्राण काम्य, एरो डालना 37 योग, 37। कितने योग बताए उसमें? 37, 37 योग। थर्ड लिखना कर प्रचीतीय। कर प्रचीतीय, प्र च छोटी की मात्रा, त बड़ी की मात्रा, य, कर प्रचीतीय, एरो डाल लिखना 16, 16 योग। फोर्थ लिखना आयुर्वेद सम उत्थानीय। आयुर्वेद सम उत्थानीय, एरो डाल के लिखना 4 योग। 4 योग। टोटल लिखना 63 योग। रसायन में टोटल 63, 63 योग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो वाजीकरण का वर्णन चरक चिकित्सा 2 में 4 पाद में। यहीं पर लिखना, वाजीकरण का वर्णन चरक चिकित्सा 2 के 4 पाद में। उन 4 पाद का भी नाम लिखना। फर्स्ट लिखना संयोग शरमूलीय। संयोग शरमूलीय, एरो डाल के ना 15 योग। सेकंड आसिक्त क्षीरिकम। आसिक्त,
आकरंडा स छोटी की मात्रा आधा क त आसिक्त क्षीर जैसे लिखते हो क्षीरिकम, आसिक्त क्षीरिकम एरो डाल के लिखना 8 योग। माश पर्ण प्रभृत्ये, माश पर्ण प्रभृत्ये, माश पर्ण प्रभृत्ये में लिखना एरो डाल के 15 योग। माश पर्ण प्रभृत्ये एरो डाल के लिखना 15 योग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना पुमान जात बलाधिकम, पुमान जात बलाधिकम 12 योग। पुमान जात बलाधिकम 12 योग। टोटल करना, टोटल 50 योग। टोटल 50 योग। ये जो आपने टोटल चैप्टर लिखे हैं 4 रसायन के और 4 वाजीकरण के लिए, उसके लिए एक निमोनिक लिखते हैं। याद रखने के लिए लिखो आपका शैम्पू, APKA आपका शैम्पू, SHAMPU या POO जैसे भी लिखना हो, शैम्पू, आपका शैम्पू। आपका से रसायन के 4 पाद हो जाएंगे। A फॉर अभ्य आम्ल की, P फॉर प्राणकामी, K फॉर कर प्रचितीय, लास्ट A फॉर आयुर्वेद समूथानीय। तो आपका शैम्पू में SH श से संयोग शरमूलीय, श याद रखना, शरमूलीय यानी संयोग शरमूलीय। A से आसिक्त क्षीरिकम, SHA, A से आसिक्त क्षीरिकम। M से माशपर्ण प्रभृति और पू से प से पुमान जात बलाधिकम। सही है। तो ये आपको निमोनिक के तौर पे याद रखना है। आपका शैम्पू, योग पूछेगा आपसे किसमें कितने कितने योग हैं, तो रसायन वाले जो 4 पाद है उनमें 6 37 16 4, देन 15 8 15 12 वाजीकरण में, उधर 63 है रसायन में टोटल योग, वाजीकरण में 50 योग हैं। नेक्स्ट में लिखना, फिर लिखो सुश्रुत रसायन का वर्णन, सुश्रुत रसायन का वर्णन। तो सुश्रुत में रसायन का वर्णन कहां है, लिखो चिकित्सा 27 to 30, चिकित्सा 27 से 30 तक, ये 4 चैप्टर में, यानी 27 28 29 30। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय में रसायन का वर्णन उत्तर तंत्र 39, उत्तर तंत्र 39, अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 49, अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 49। नेक्स्ट पॉइंट लिखना वाजीकरण, वाजीकरण सुश्रुत चिकित्सा 26, सुश्रुत चिकित्सा 26, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40, अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 50, अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 50। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर लिखो नक्रेतस, नेक्स्ट पॉइंट लिखना नक्रेतस, न क के पैर में र, एक ही मात्रा, तस, नक्रेतस। या संकल्प, या संकल्प एरो डाल के लिखना वृष्याणाम। ये जब आप आग्रह द्रव्य पढ़ते हैं चरक सूत्र 25 में आग्रह द्रव्य बताए गए, तो वृष्याणाम मतलब वाजीकरण द्रव्यों में श्रेष्ठ कहा गया किसको, नक्रेतस को और संकल्प को। आप ब्रैकेट में चाहे लिख सकते हो चरक सूत्र 25। तो नक, नक्र शब्द जो आता है किसके लिए, मगरमच्छ या घड़ियाल टाइप उनके लिए आता है। रेतस मतलब शुक्र, तो उनके शुक्र जो है वो क्या कहा गया, सभी वाजीकरण द्रव्यों में श्रेष्ठ। ऐसे ही संकल्प को भी वाजीकरण द्रव्यों में वृक्षों में श्रेष्ठ कहा गया है। तो नक्रेतस और संकल्प एरो डाल के लिखना वृष्याणाम। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो चिकित्सा स्थान में वाजीकरण आग्रह, चिकित्सा स्थान में वाजीकरण आग्रह या क्षेत्रम, वाजीकरण आग्रह या क्षेत्रम एरो डाल के लिखना स्त्री या प्रहर्षणी को कहा है,
स्त्री या प्रहर्षिणी? स्त्री या प्रहर्षिणी? स्त्री के लिए ही कहा गया प्रहर्षिणी, उसी का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो चरक वाग्भट रसायन डेफिनेशन। चरक वाग्भट की रसायन की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। तो रेफरेंस के लिए पूछेगा कि किसने कही है, लाइन रख के पूछेगा चरक की है या वाग्भट की, तो बहुत आंसर लगाना है आपको। लाइन लिखना आप, लाभोपायो, लाभ उपायो इकट्ठा करके लिखना, लाभोपायो ही शस्ता नाम, लाभोपायो ही शस्ता नाम रसादीनाम रसायनम, रसादीनाम रसायनम। लाभोपायो ही शस्ता नाम रसादीनाम रसायनम। तो लाभ उपाय मतलब प्राप्त करने का उपाय, किसको प्राप्त करने का? रस आदि नाम, रस आदि धातुओं को, कैसी धातुओं को? शस्त्र मतलब प्रशस्त, तो रस आदि धातुओं को, प्रशस्त रस आदि धातुओं को प्राप्त करने का उपाय क्या कहलाता है? रसायनम। चरक का भी और वाग्भट का भी डिट्टो सेम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सुश्रुत सूत्र 1 में, सुश्रुत सूत्र 1 में डेफिनेशन लिखना रसायन की। लिखो रसायनम तंत्रम नाम, रसायनम तंत्रम नाम स्थापनम आयुर्मेधा बलकरम, आयुर्मेधा बलकरम रोग अपहरणम समर्थम च, रोग अपहरणम समर्थम च। तो रसायन तंत्रम नाम मतलब रसायन तंत्र किसे कहेंगे? रसायन क्या कहलाएगा? जो वह स्थापन करे, आयु मेधा बल इन सबको बढ़ाने वाला हो, रोग अपहरण और साथ साथ रोग नाशक भी हो, वो भी समर्थता रखता हो, तो वो क्या है? रसायन, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। आपको श्लोक नहीं याद करना है, आपको केवल लाइन पूछेगा रख के। जैसे अगर यहाँ पर सुश्रुत का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे देगा? वह स्थापनम आयुर्मेधा बलकरम रोग अपहरणम समर्थम च, किसका वो है? रेफरेंस है, चरक का है, सुश्रुत का है, वाग्भट का है। आपको बस कंसीडर करना है। या फिर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि सुश्रुत अनुसार रसायन की डेफिनेशन में निम्न में से कौन सा नहीं है ना? तो पॉइंट्स दे देगा आपसे, वह स्थापन कि वह स्थापन है, आयुर्मेधा बलकर वो भी है, या रोग अपहरण वो भी है, तो कौन सा नहीं है? कोई नया ऑप्शन बना देगा कुछ भी ऐसा कि जैसे मान लो प्रशस्त धातुओं को प्राप्त करना, वो नहीं है इसमें, वो धातु की बात नहीं की गई है ना? या कह देगा कि अग्निवर्धनम, अग्निवर्धन की बात नहीं है, कोई अग्नि नहीं बढ़ाता, रसायन क्यों बढ़ाएगा? रसायन तो थोड़ा कफकारी होता है ना। रसायन वाली द्रव्य कैसी होती है? जैसे अश्वगंधा रसायन है, सारे बृहण और कफवर्धक होते हैं रसायन, तो अग्नि तो नहीं बढ़ाते, है ना? धातु स्तर पर या इन पर कार्य करते हैं, बृहण द्रव्य होते हैं, शरीर को बढ़ाने वाले होते हैं, है ना? तो वैसे वाले द्रव्य हैं। तो आपको कोई भी ऑप्शन रख के पूछ सकता है कि कौन सा नहीं दिया सुश्रुत ने डेफिनेशन में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन, बस आपको कंसीडर करना है क्या है, श्लोक नहीं रटने। नेक्स्ट अंदर शारंगधर, शारंगधर में लिखना लिखो रसायनम तत् च गेयम, रसायनम तत् च गेयम, ज्ञानी वाला ज्ञ, एक की मात्रा य ऊपर बिंदी, गेयम यत जरा व्याधि नाशनम। बस इतना ही वर्ड रख के पूछेगा, यत जरा व्याधि नाशनम किसके लिए कहा गया है? यत जरा व्याधि नाशनम, तो जरा का भी और व्याधि का भी नाश करे कौन? रसायन। एग्जाम्पल लिखना, शारंगधर ने कौन से एग्जाम्पल दिए? अमृता गुगलू रुदंती हरित की, अमृता गुगुल रुदंती हरित की, रुदंती द्रवंती और एक ही बात होती है। अमृता गुगुल रुदंती हरित की। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भाव प्रकाश। भाव प्रकाश का भी सेम ही है शारंगधर जैसा ही, बस थोड़ा सा चेंज है। भाव प्रकाश ने क्या चेंज किया है? भाव प्रकाश में लिखना, यत जरा व्याधि विध्वंसी, यत जरा व्याधि विध्वंसी वह स्तंभ करम तथा,
तो स्टार्टिंग शब्द वही है, यत जरा व्याधि विध्वंसी। जैसे शारंग ने क्या कहा था, यत जरा व्याधि नाशनम, यहां पर कह रहा है यत जरा व्याधि विध्वंसी और साथ साथ वह स्तंभ करम तथा। सेकंड लाइन, चक्षुष्य बृहणम वृश्ये, चक्षुष्य कहा है, बृहण कहा है, वृश्य कहा है। चक्षुष्य बृहणम वृश्यम भेषजम तद रसायनम, भेषजम तद रसायनम। एक और लाइन लिखना भाव प्रकाश में, एक और श्लोक लिखना, एक और डेफिनेशन दिया, लिखो रसायंतु, रसायंतु तत् गेयम, रसायंतु तत् गेयम यत जरा व्याधि नाशनम, यत जरा व्याधि नाशनम। सेकंड लाइन में लिखना यथा, एग्जाम्पल क्या है, हरित की दंती, हरित की दंती गुग्गुल शिलाजतु, हरित की दंती गुग्गुल शिलाजतु। नेक्स्ट लिखना योग रत्नाकर, योग रत्नाकर यत जरा व्याधि विध्वंसी, यत जरा व्याधि विध्वंसी वह स्तंभक तथा, वह स्तंभक तथा। सेकेंड लाइन भी सेम है बिल्कुल भाव प्रकाश की तरह, चक्षुष्य बृहणम वृश्य भेषजम तद रसायनम, जैसे भाव प्रकाश में लिखी है ना सेकेंड लाइन, चक्षुष्य बृहणम वृश्यम भेषजम तद रसायनम, बिल्कुल डिट्टो सेम श्लोक है भाव प्रकाश और योग रत्नाकर का। बस इतना सा डिफरेंस था कि भाव प्रकाश ने वह स्तंभ करम तथा कहा है, इसने वह स्तंभक तथा सीधा सीधा शब्द यूज किया है। इतना ही सिर्फ केवल डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं, एक शब्द का केवल। बाकी भाव प्रकाश और योग रत्नाकर का सेम श्लोक है। लास्ट लिखना इसमें भैषज्य रत्नावली, यत जरा व्याधि विध्वंसी, यत जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, भेषजम तद रसायनम। नेक्स्ट में लिखना, लिखो चरक रसायन दो प्रकार। ये सब डेफिनेशन आपको केवल क्या करनी है, आपको केवल डेफिनेशन ये देखना है कौन सी डेफिनेशन किसकी है, बस इतना कंसीडर करना है और कुछ नहीं। और डिफरेंशिएट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि चरक वाग्भट की तो बिल्कुल अलग है, लाभोपाय शस्ता नाम रसादि नाम रसायनम है ना। और उसके बाद सुश्रुत की वैसे ही आयुर्वेदाकरम और रोग अपहरणम समर्थम और वह स्तंभन तीनों बातें करते हैं, तो वो सुश्रुत की अलग हो जाएगी। दिक्कत किन की आती है, शारंगधर भाव प्रकाश योग रत्नाकर और वैशज्य रत्नावली वाले तीन चार जो लाइनें लिखी हैं आपने अलग अलग, ये गड़बड़ सी करते हैं। इनमें सबसे फेमस शारंगधर का तो रहता ही रहता है ना। तो जैसे देखो आपको एक शब्द है शारंगधर के उसमें कि यत जरा व्याधि नाशनम, क्या शब्द है, जरा व्याधि नाशनम, किसने कहा है, शारंगधर ने। सेम शब्द और किसने कहा है, देखो जरा बाकी श्लोकों में कहां मिल रहा है, भाव प्रकाश में, लेकिन वो रसायंतु से शुरू हो रहा है श्लोक। भाव प्रकाश का जो दूसरा श्लोक लिखा आपने, उसमें क्या है दूसरी डेफिनेशन, रसायंतु तत्गेयम यत जरा व्याधि नाशनम। शारंगधर में क्या था, रसायनम तत्गेयम यत जरा व्याधि नाशनम। एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है इनके, एग्जाम्पल देख रहे हो, एक शिला जतु चेंज किया है इन्होंने, केवल केवल अमृता की जगह क्या यूज किया इन्होंने, शिला जतु। बाकी सारे रुदंती कह लो, दंती या द्रवंती का ही टाइप होता है, रुदंती वो जो मर्जी कह लो आप, सेम ही बात होती है, रुदंती दंती वो कोई डिफरेंस नहीं है ना। हरित की एज इट इज दिख रहा होगा, गूगल एज इट इज दिख रहा होगा, चेंज क्या किया एग्जाम्पल में, है ना, यही तो चेंज है ना। अब आपको क्या याद रखना है, देखो सिंपल सा, यत जरा व्याधि नाशनम शब्द जो है शारंगधर और भाव प्रकाश का है। शारंगधर का श्लोक शुरू होगा अगर वो पूरी लाइन उठा के पूछता है, दोनों ऑप्शन देता है, शारंगधर भी देता है ऑप्शन में, भाव प्रकाश भी, और आपको डिफरेंशिएट करना पड़ गया तो आपको ध्यान रखना, रसायन से शुरू होगा तो शारंगधर का, रसायंतु से शुरू हो रहा है तो भाव प्रकाश की लाइन है, बस इतना। और या फिर पूरा ही श्लोक दिया उसने विद एग्जाम्पल, तो याद रखना कि अमृता आएगा तो शारंगधर, शिलाजतु आएगा तो भाव प्रकाश। क्लियर है इतना, ये दो तो साइड करते हैं अब, यद जरा व्याधि नाशनम वाले, है ना। अब बचा विध्वंसी वाला जो शब्द है,
जो आप भाव प्रकाश का पहला श्लोक देख रहे हो, यद जरा व्याधि विध्वंसी, तो वो और योग रत्नाकर और वैशज्य रत्नावली तीनों में सेम लाइन वर्ड यूज हुआ है। बाकी तीनों में यद जरा विध्वंसी सेम। अब भाव प्रकाश और योग रत्नाकर में तो पूछेगा भी नहीं डिफरेंस, क्योंकि वो कर्म है या नहीं है, इतना ये सब चीजें नहीं पूछता है ना, वो तो डिट्टो सेम ही समझो आप, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर बिल्कुल सेकंड हाफ भी चक्षुष्य ब्रीहणम वृश्य सब सेम सेम कहा है ना। दूसरा क्या चेंज करना है आपको, सिर्फ वैशज्य रत्नावली में, वैशज्य रत्नावली में देखो उसने क्या कह दिया, जैसे यहाँ भाव प्रकाश योग रत्नाकर में वह स्तंभन तक की बात की है, साथ में उसने केवल और केवल वैशज्य रत्नावली ने एक ही शब्द यूज किया है, क्या, यह जरा व्याधि विध्वंसी। बाकी तो कह रहा है कि ऐसी भेषज जो है वही रसायन की तरह काम करती है, भेषजम तद रसायनम। तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड मिलेगा वैशज्य रत्ना, और कुछ नहीं, है ना। तो डिफरेंशिएट करना, पकड़ना ही आपको, याद नहीं करना है। तो मैथमेटिकली जैसे करते हैं ना कि आपको एक बस आपको पता लगना चाहिए कि कौन सा क्या लॉजिक लगाना है आपको, थोड़ा सा बस, है ना। याद करना, एग्जाम निकालना अपने आप में एक लॉजिक है, बस जिसको लॉजिक लगाने अच्छे से आ गए ना, एग्जाम उसी का ही निकलता होता है ना। जो चीज हमें बस दिख रही है सामने, आपको ये देखना है कि उसको कैसे सॉल्यूशन बना के कैसे दिमाग में सेट करना है। रटने वाले तो सारे ही बच्चे होते हैं, रट रट के कोई सिलेक्शन ले लेता है, बस वो अपने ही उसमें ले पाता है। अपने मनपसंद ब्रांच लेनी हो या अपना मनपसंद कॉलेज चाहिए तो थोड़ा सा स्मार्ट पढ़ना पड़ता है। तरीके आपके अलग होने चाहिए याद करने के। आयुर्वेद में पीजी में ये तरीका नहीं होता है जो आप यूजी में तरीका अपनाते हैं ना, दे दनादन रट्टा, ए शब्द से लेके जेड तक रटना शुरू कर देते हो, वो नहीं होता है ना। वो तरीका होता है पीजी का, थोड़ा सा आपको बहुत बार कहा है, कुछ ट्रिक्स होती हैं। आपका शैम्पू रटा, कहीं निमोनिक्स होता है, कहीं आप मैथमेटिकली, जैसे अगर आपको याद हो, सपोज हम लोग ऋतु पढ़ते हैं, मान लो 6, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, आपको उसमें रस पढ़ाया होगा कि कौन सा रस जो है फेमस है किस ऋतु में, है ना, कौन सा रस। तो हम लोग कैसे लॉजिक बनाते हैं उसमें कि पहली 3 ऋतुएं हैं तो नीचे के 3 रस उठाते हैं और पहले रस को नीचे कर देते हैं। जैसे कटु तिक्त कषाय है तो तिक्त कषाय कटु कर देते हैं। नीचे की 3 ऋतुएं लेते हैं, वर्षा शरद हेमंत, ऊपर के मधुर अम्ल लवण, मधुर को नीचे करते हैं अम्ल लवण मधुर। ये आपने क्या बना लिया, एक अपना वो बना लिया कि हाँ ये हमारा तरीका है याद करने का, एक लेआउट कर लिया उसको। अगर वो लेआउट याद हो गया ना आपको अपने हिसाब से, वो कभी हिलता नहीं है। वो आपको ये लगा लो अगले 4-5 साल कहीं नहीं जाता है फिर। बाकी अगर आप लोग ये चीजें सोचते हो ना कि हाँ ये पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर पिछला करेंगे, पिछला पिछला कितनी बार कर लोगे। यहाँ एक दिन का जो एग्जाम होना है आपका, वो एक सब्जेक्ट का तो होना नहीं है अब, है ना। 5 साल के सभी सब्जेक्ट का एक साथ एग्जाम होना है। तो आपको संस्कृत भी याद होनी चाहिए, आपको द्रव्य गुण भी, आपको रसशास्त्र भी, आपको शल्य भी, शालाक्य भी, पंचकर्म भी, जो कुछ भी है आपका, पैथो स्वस्त्रृत, ये गायनी वायनी सारा पोर्शन आपको एक ही दिन में होना चाहिए। अब फिर व्यक्ति ये सोचे मैं 2 दिन 3 दिन में रिवाइज कर लूं, कितना रिवाइज कर लेगा। 10 पन्ने 20 पन्ने 50 पन्ने, 2 कॉपियां भर जाती हैं बड़े वाले रजिस्टर 400-400 पेज के मिनिमम, कितना रिवाइज कर लोगे, है ना। तो आपको रिवाइज नहीं करना होता है। पीजी में सबसे बड़ा तरीका होता है, बार बार आपको बोला जाता है, सिलेक्शन का एक ही तरीका है। आपने आज पढ़ा अगर आपका शैम्पू, तो आपको इतना बढ़िया स्थिर करना चाहिए वो कि आपका शैम्पू से आपका एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए कि ए से क्या है अव्यय अम्ल, गड़बड़ क्या करते हो, ए से अव्यय अम्ल की जगह आपको आयुर्वेद समुत्थानीय याद आ जाएगा। गड़बड़ यही तो करोगे क्योंकि आप ध्यान से देते नहीं हो, ध्यान देते नहीं हो उस पे। आप वो जब चिकित्सा पढ़ाएंगे आपको थोड़ा सा कंसीडर करना है कि क्यों अव्यय अम्ल की चैप्टर का नाम है पहले, कि उसमें सारा सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ रसायन ही नहीं माना है हरित की और आम्लकी को, इसलिए वो चैप्टर का नाम ही उसी का ही वर्णन है उस चैप्टर में पूरा, हरित की और आम्लकी का ही वर्णन है सब कुछ। मैक्सिमम जो योग है जैसे प्रथम ब्रह्म रसायन, उनमें डले भी वही है मेन, हरित की और आम्लकी। तो आपको वो थोड़ा सा दिमाग में सेट करना है, इसीलिए पहला चैप्टर वहां अव्यय आम्लकी है। आयुर्वेद सम उत्थान, आयुर्वेद अवतरण का वर्णन मिलेगा आपको, उत्थान हो रहा है आयुर्वेद का वहां पर कुछ ना। तो वो चीजें जब आप लोग थोड़ा सा कंसीडर करने लगते हैं ना, दिमाग में सेट करने लगते हैं, तो आसानी हो जाती है ना। ये मैथ है, आप इसे आयुर्वेद ना समझें अगर पीजी में निकालनी है तो। ये टोटली मैथ है, सोल्व द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम नजर आती है आपको वहां लिखा हुआ एक क्वेश्चन, क्योंकि जैसे मैथ में क्या होता है, मैथ में ना क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है। सेम यहाँ पे भी तो क्वेश्चन में आंसर है ना, क्योंकि आपके पास क्या है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन वो खुद से दे रहा है आपको कि देखो, मतलब कितना एक वो फेंकता है कि आपकी तरफ ये लो 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन ऐसे देता है कि चारों ही आंसर लगते हैं। वो बेवकूफ नहीं है, वो बड़े सोच समझ के देता है ना। वो आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा, सपोज ऐसा थोड़ी ना पूछेगा कि कुटी प्रावेशिक रसायन का वर्णन चरक ने कहाँ किया है, चरक चिकित्सा 5 में 7 में, बेवकूफ थोड़ी ना है। सबको पता है रसायन का वर्णन केवल 4 पाद में, तो कैसे पूछेगा वो, यही तो पूछेगा चरक चिकित्सा 1 के प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में, ये कंफ्यूज कराएगा ना। या दूसरा तीसरा चैप्टर पूछेगा,
वो तो फिर बात ही नहीं रहती, वो तो कोई तात्पर्य ही नहीं रहता उसका पूछने का। तो उसको पता है कैसे फंसाना है आपको बढ़िया तरीके से, है ना। थोड़ा सा कंसीडर आपको करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चे पता नहीं क्या कॉपी खोलते हैं, दे दबा दब रट्टा। रट्टा नहीं भाई, रट्टा चाहिए होता है, ठीक है, इतिहास वाली चीजें हैं, रटना भी पड़ता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से रटें थोड़ा सा, है ना। चीजों को सिमिलर को साथ में बिठा के रटे। कोई बुक का राइटर भी रटना है ना, तो कुछ ना कुछ उसका बना के रटे कि हाँ ऐसा, है ना। जैसे आप लोगों को सपोज एक निमोनिक लिखवा 10वीं सदी के लिए, है ना, कि 63 आचार्य के बेटे चंद्रट ने चंद्र नंदन को 10 गाय दी। मुश्किल लगता है रटने में। क्वेश्चन कितने निकलते हैं एक निमोनिक से, क्योंकि एक तो 10वीं सदी के हो गए सब आचार्य, और दूसरा चंद्रट सच में बेटा है किसका, 63 आचार्य का। अब बाप बेटे हैं तो उनकी भी महत्ता है, बाप बेटे हैं क्योंकि एक ने बुक लिखी, दूसरे ने उसी पे व्याख्या की। 63 आचार्य की बुक का नाम है चिकित्सा कलिका, उसी के बेटे ने व्याख्या की। तो मतलब चीजें तभी तो निकल के आएंगी ना जब बाप बेटे का पता है आपको, है ना। तो आपको ऐसी है घर में ही क्लेश है, बाप बेटे ही नहीं रजामंद हो रहे, बाप लिख रहा है, बेटा कमेंट्री दे रहा है उसी पे, उसी पे टीका लिख रहा है, उसी पे व्याख्या कर रहे हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा आपको चीजें ऐसे ही दिमाग में सेट करनी है कि बाप बेटा ये चल रहा है इनका आपस में। तो जब ऐसे पढ़ने लगेंगे ना आप इसको आयुर्वेद को, देन वो फिर आदत हो जाती है, रूटीन हो जाता है। कहते हैं आयुर्वेद खाना पड़ता है ना, चाटना पड़ता है आयुर्वेद को, समझना तो है ही नहीं ना कुछ। बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं इसमें, समझने वाले टॉपिक है, ऋतुचर्या है, कुछ दोष वोष, उसके अनुसार कौन सा दोष कोपित होता है, दो चार चीजें हैं बेसिक कंसेप्ट वाली जो समझनी होती है। बाकी तो हम आचार्यों पे डाउट ही नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजें जो समझ में नहीं भी आई तो आप डाउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप थे वो जो लिख के गए हैं, हमारे लिए तो सर्वोपरि है वो। अगर आप उसमें शंका करते हैं तो चरक सूत्र 11 में कहा गया आप क्या हैं, नास्तिक हैं, है ना। और ऐसे लोगों को जहाद करना चाहिए, घटाना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसा कहा गया है। और भी चिकित्सा कही गई है उन लोगों के बारे में, मतलब वो बेकार चिकित्सक हैं, एकदम बेकार कहा गया उन्हें, बेकार कैटेगरी में, जो डाउट क्रिएट करते हैं आचार्यों के ऊपर कि ये आचार्यों ने गलत लिखा। तो गलत लिख ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकते हैं। जो ब्रह्मा प्रणीत है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, और आप में कितनी बुद्धि है जो आप चैलेंज करने जा रहे हैं उनको, है ना। तो चैलेंज तो आप किसी एंगल से कर ही नहीं सकते हैं, आपको तो तथाकथित वैसे ही याद करना है, पर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से याद करना है चीजों को। जो समझ में आए वो ठीक है, जो नहीं समझ में आए, कुछ चीजें हमें पता है कई बार क्या होती है, पता नहीं आपने कभी फील किया हो चीज या ना की हो। कई बार हम पढ़ लेते हैं कोई चीज, याद भी कर लेते हैं, पर हमें समझ में नहीं आती है। बहुत बार उसको जब 8वीं 10वीं बार कभी पढ़ रहे होते हैं ना, आराम से एकदम क्लिक कर जाती है, अच्छा अच्छा इसका मतलब ये था, ये ऐसा इसलिए कहा गया था। वो आपके साथ कभी ऐसा और आयुर्वेद में बहुत होगा आपके साथ, खास तौर पे जब आप चरक चिकित्सा पढ़ेंगे, चरक सूत्र पढ़ेंगे। आपको ना कभी किसी चीज का लॉजिक ना गलत लगेगा, यार ये चीज इस बीमारी में क्यों दे रखी है, चिकित्सा ना आगे पूरी चरक चिकित्सा में, तो आपको लगेगा यार ये तो देना ही नहीं चाहिए ना, इस व्याधि में क्यों दे रखा है। जैसे सपोज आप, चलो वो तो कंसेप्ट आपके क्लियर है, फिर भी जैसे आप कुछ पढ़ते हो ना कि सपोज शाखाश्रित कामला है ना, कामला रोग कैसा है, पित्तज रोग है, लेकिन वहां पर भी हम कफ नाशक चिकित्सा करते हैं, बोलते हैं कि तस्य पित्तम कफ हरेर्जयेत, कि इसके पित्त को कफ से, कफ को जीतकर पित्त को शांत करना चाहिए। तो शुरू शुरू में तो बच्चों को यही लगता है यार ये क्या बात हुई, कामला पित्त प्रधान व्याधि है और इसमें कफ शामक चिकित्सा क्यों कर रहे हैं फिर, है ना। तो वो तो बाद में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आता है ना, अच्छा अच्छा अवरोध कफ के कारण था, तो ही तो एक जगह पित्त रुका हुआ। अगर नाली में आप एक जगह अवरोध कर देंगे और पानी वहां इकट्ठा होकर बाहर निकलने लगेगा, तो आप पानी की थोड़ी ना ट्रीटमेंट करेंगे, वहां ट्रीटमेंट किसकी करेंगे, अवरोध हटाएंगे ना। तो आप कफ हटाएंगे तो पानी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो शाखाश्रित कामला में भी हमें यही करना है, आपने कफ का वो अवरोध हटा दिया, पित्त नॉर्मल हो जाएगा। है तो पित्त प्रधान व्याधि, क्योंकि लक्षण किसके नजर आ रहे हैं, बाहर पानी निकल रहा है ना, नजर तो आपको गंदा पानी आ रहा है, नजर तो आपको पित्त आ रहा होता है कामला में, लेकिन प्रॉब्लम कौन कर रहा है, कफ। तो शाखाश्रित कामला में किसकी चिकित्सा, कफ की अवरोध हटाना है आपको, कफ का अवरोध हटा दिया, पित्त अपने रास्ते पे चलने लगा। इसीलिए वहां पर मल के लिए कहा गया शाखाश्रित में तिल पिष्टि निभम वर्चः सृजति कामली, कि तिल पिष्टि के समान। तिल की पिष्टि देखी आपने, तिल व्हाइट कलर के होते हैं, आपने देखा ही है। तो तिल की पिष्टि कैसी होगी, क्ले लाइक व्हाइट कलर की एकदम। तो वैसे हल्की सी ग्रेइश लुक आती है उसमें। तिल की पिष्टि देखी आपने कभी, हल्का हल्का एक बस यूं एक पिंच डाल दो ग्रेइश से उसमें, बिल्कुल लाइट। ऐसी तिल ऐसे मल का त्याग करता है ना। तिल पिष्ट निभम यस्तु सृजति कामली, मतलब जो कामला का रोगी तिल पिष्टि के समान मल त्याग कर रहा है, मतलब कौन सा, शाखा आश्रित। और क्ले लाइक स्टूल आपके मॉडर्न वाले भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। दो टाइप का जॉन्डिस पढ़ते हो ना वहां भी, ऑब्स्ट्रक्टिव और हिमोलाइटिक ना, हिमोलिटिक वगैरह दो टाइप का पढ़ते हो आप।
जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है वहां किस कारण से होता है? सीबीडी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, या फिर आप कह लो हेड ऑफ पेनक्रियास का हो जाना, ये हो जाना, कैंसर हो जाना, कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास का, क्योंकि वो लोकल एरिया वहीं पे ब्लॉक कर देता है। ये सब वहां कारण पड़ते हो आप। सीबीडी स्टोन है ना, गॉल स्टोन की जगह आप क्या कहेंगे? सीबीडी स्टोन है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए सीबीडी स्टोन। और या अब चलो स्टोन ही मान लो, हम मॉडर्न को ही लेके चलते हैं। स्टोन हमारे में अश्मरी क्या है? श्लेष मधिष्ठाना। क्या चिकित्सा करेंगे? तो आप शामक। अब बताओ हमारे आचार्य कहाँ गलत? आप कहीं से एंगल लगा के देख लेना, एक जगह भी अगर आचार्य पर हमारे में समझ आएगी तो हमें आचार्य सही नजर आएंगे। जब आवरण होगा, जब हमें नहीं पता, बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही, तो दोष दूसरे को देने में से क्या फायदा? कुछ लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में पता नहीं यार ये क्यों लिखा है, ये सब कहाँ कोई करता है, फलाना सब करते हैं। A to Z चीजें प्रयोग होती हैं आज भी। वो बात अलग है, कहीं कहीं इमरजेंसी में जैसे लोग अगर तंत्र में कह देते हैं कि अरे सांप काटा तो हम ये करेंगे पहले, वहां क्यों नहीं करोगे भाई? टॉर्निक्वेट नहीं बांधोगे सबसे पहले, विष ऊपर ना चढ़े? तो गलत बताया हमारे यहाँ रिष्टा बंधन। सबसे पहली चिकित्सा यही बताइए, है ना। मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन वगैरह पढ़ते हो ना आप, तो चलो मंत्र तो आप रहने दो, क्योंकि वो हमें ना पता है, लुप्त हैं वो चीजें, जो लुप्त हैं, खंडित हैं, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर होती तो फिर हमारा आयुर्वेद जो होता ना, अगर वो मंत्र चिकित्सा आज भी होती, वो ट्रांसफर हुआ होता, नाड़ी विज्ञान वो ट्रांसफर हुआ होता वैसे ही, तो भाई आप सबके गलों में मालाएं होती और लोग फूल चढ़ा रहे होते बाबा जी कर करके, और लाइन न टूटती पूरे दिन में, है ना। सिर पे हाथ रखवाने के लिए, आशीर्वाद के लिए लोगों के ना पागल हुए रहते। और ऐसा आज भी है, कुछ लोग सच में आज भी धनी है इस चीज के, है ना। तो वो चीजें सिर्फ कारण एक ही है, आयुर्वेद उनको समझ में, आचार्य समझ में आ गए, है ना। तो थोड़ा सा आपको भी समझना है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, कॉपी खोल के सिर्फ रटने लगेंगे या संहिताएं रटने लगेंगे, श्लोक रटने लगेंगे, श्लोक नहीं रटने हैं भाई हमने। कौन पता नहीं आपको समझाता है कि श्लोक रटो, श्लोक रटो। वो यूजी में नंबर लेने के लिए अगर आपको रटने हैं तो आप रटो, है ना, लेकिन श्लोक समझो। समझ में आ गया ना, रटने की जरूरत ही नहीं है। क्यों रटना है? हमने तुमने संहिता लिखनी है या टीका लिखनी है जो रटना है? क्यों रटना है हमें श्लोक? कोई एक कारण बताओ, अच्छा श्लोक रट के ये हो जाएगा। या तो कभी आप श्लोक रट के एज इट इज लिख के आ पाए हो, एक स्पीड स्लो हो जाती है एग्जाम में अगर आप श्लोक ज्यादा डाल देंगे, तो सोचना पड़ता है ना लिखते हुए श्लोक को, पेपर कंप्लीट नहीं होता। आप कभी, हम लोग भी यूजी करके आए, हमने भी ऑब्जर्व किया, हमारे भी यूजी टीचर्स ने हमें बहुत पेला है। पता नहीं हो तमक श्वास की 16-16 लाइनें हमने भी रटी हैं, कभी कुछ ये पांडु वगैरह, कामला वगैरह के श्लोक, ये वो आमवाद के चिकित्सा सूत्र, इसका उसका, ये हमने भी रटे हैं। लेकिन रटने के बाद कोई लाभ आज वो चीजें तो नहीं, याद नहीं है। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से अब चीजें याद इसलिए हो गई क्योंकि अब बार बार श्लोक पढ़ते रहते, तो याद होना वो अलग बात है। आप घर में पूजा पाठ करेंगे ना, किसी भी भगवान की पूजा कर लो आप, आज चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो आज से, आज पहली बार पढ़ना, और 1-1.5 महीने बाद देखना अपने आप याद हो जाता है, अपने आप लाइनें मुख से निकलती हैं। तो सेम हमें तो इसी कारण से श्लोक याद है, क्योंकि वो बोलते जा रहे हैं रोज, तो और इसी तरह से होना चाहिए। वो याद हुआ फिर सही रहता है। एक दिन बैठ के थोड़ा ना हनुमान चालीसा रटोगे, आज पहले मैं याद कर लूं इसको। और वैसे भी हम जो हनुमान चालीसा सपोज बोल देते हैं या पढ़ देते हैं, कोई भी आरती पढ़ते हैं, हमें 1 पैसे का फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? अर्थ हमें एक का नहीं पता है, एक शब्द का अर्थ नहीं पता है हमें। अगर वहां कहा है हनुमान चालीसा में कि हाँ लीलो ताई मधुर फल जानू, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, तो आपको पता होना चाहिए ना क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि उनकी लीला बता रहे हैं हनुमान जी की, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जुग, युग कितने आपने उसमें, इस सृष्टि में कितने युग बताए हैं? 4 युग। तो जुग सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 1000, तो 4000 योजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य, है ना। तो भगवान सूर्य की दूरी बता दी गई थी बहुत पुराने समय में, तुलसीदास जी के मुख से निकला था सर्वप्रथम जो हनुमान चालीसा। तो उस समय पर उन्होंने ये बता दिया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 4000 योजन पर, है ना। जिसको मधुर फल जानू, लीलो ताई, उन्होंने लीला कर दी थी हनुमान जी ने, और मधुर फल समझकर, मैंगो समझ के उसको मुंह में डाल दिया था, अंधकार हो गया था इस सृष्टि में। तो ये अर्थ पता है तो आपको भाव मिलेगा ना उसका। ये तो पता ही नहीं, रटे जा रहे हो, आपको वो चीज तो पता ही नहीं है कि कहना क्या चाह रहे हैं। जब आप समझ के पढ़ेंगे ना, उसको समझ के पढ़ेंगे, फील करेंगे, वो चीज आपके दृश्य आना चाहिए आपकी आंखों के सामने। जब आपने लाइन पढ़ी तो साथ ही आपकी आंखों के सामने वो दृश्य आना चाहिए कि ऐसा वो कर रहे हैं, ऐसी लीला आपके नजर में आने चाहिए। देन देखो आप परमात्मा से कनेक्टेड हो, फिर आप वाकई में भगवान के निकट हो। और अगर ये सब नहीं है तो फिर आप पढ़ के दिन में 7 बार, लोग कहते हैं हमने 7 दिन लगातार हनुमान चालीसा पढ़ा, वहां बोलते हैं ना 100 बार पाठ करे जोई, छूटे ही बंद महासुख होई। तो कहते हैं भाई हमने 100 बार पढ़ लिया, हमने ये कर लिया। अरे 100 बार पढ़ लिया उससे क्या फर्क पड़ता है? पता क्या है आपको? शब्दों का तो पता नहीं,
जय 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 हनुमान गोसाई, आपको पता ही नहीं इसका मतलब क्या है, गोसाई का मतलब क्या होता है आपको पता ही नहीं है। तो आपको जब चीजें ही नहीं पता है, आपको शब्द ही नहीं पता है, आप क्या पढ़ रहे हो फिर? आप तो ऐसे ही वो जो, अगर सपोज करो हनुमान जी हमारे सामने दृश्य रूप में खड़े हैं जब हम पढ़ रहे हैं ना, वो यूं कह रहे हो बेवकूफ गधा कहीं का, पता नहीं क्या भौंके जा रहा है, और आधे तो शब्द भी नहीं सही उच्चारण हो रहे हैं, और छोड़ो, है ना। वो तो और बस ये लगा लो गधा उठा के मारते नहीं है कि, वरना तो गुस्सा तो इतना है कि मेरा ढंग से नाम भी नहीं ले पा रहा है, मैं क्या इस पे कृपा करूं? गुस्सा नहीं आएगा आपको? आपका जो नाम है और आपको कोई गलत तरीके से एंड तरीके से बुलाए तो आपको कैसा लगेगा? सेम हम लोग करते हैं, तो इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि सही नहीं है जरूरत चालीसा पढ़ने की, जय हनुमान 5 बार सही तरीके से मन में हृदय में लेके उनको ऐसे ही बोल के उठ जाओ तो काफी है। वो उसमें खुश है, उन्होंने थोड़ी ना कहा नहीं मेरा जो चालीसा पढ़ेगा मैं तो उसी पे कृपा करूंगा, बाकी को मैं नहीं मानता। उनका तो ऐसा कुछ जियो निकला नहीं ना आज तक। तो आप लोगों को थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए, आयुर्वेद भी सेम है, वो चालीसा की तरह ही है, बार बार पढ़ते जाएंगे, अपने आप श्लोक भी रटते जाएंगे, बट श्लोक पढ़ने की रटने की आदत मत डालना, समझने की आदत डालो। यूजी में भी जो लोग यूजी वाले बच्चे हैं उनको भी वही चीज फल देगी, वही चीज काम आएगी उनको। श्लोक लोग याद किए इतने काम नहीं आते हैं, समझा हुआ ज्यादा काम आता है ना। व्यक्ति जो एक्सप्लेन कर पाए वो मच बेटर है। हाँ ठीक है, श्लोक बोलता है व्यक्ति तो 2 लोग पलट के जरूर देखते हैं कि अरे वाह श्लोकों में याद है इसको, है ना। तो वो एक आप लोगों को लगता होगा अरे यार बॉस को बड़े श्लोक याद है, ये वो एकदम से बोलते रहते हैं बिना उसके बुक के देखे, ये वो आपको भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। आप 2-4 साल कनेक्टेड रहना लगातार आयुर्वेदा में, आपको भी हो जाएंगे, सबको हो जाते हैं, हमने कौन सा बैठ के याद किए हैं, है ना। तो ऐसा ही तो सेम अपना व्यवहार बनाए, थोड़ा सा समझ के पढ़ना है ना, हर चीज को थोड़ा कनेक्ट करना है कि क्या है क्या नहीं है, क्यों है कैसे है, इस तरह से अपने आप आयुर्वेद याद हो जाता है। डरते बहुत हो आप लोग आयुर्वेद में, सिलेबस बहुत कम ही है अगर आप देखें, और कंपटीशन भी देखें तो बहुत कम है बाकी सब के कंपैरिजन में। अगर आप आईएएस आईपीएस में जाते तो पता लगता ना कि कितना कंपटीशन है, आप तो यहीं डर जाते हो। यहाँ 6-8 महीने के थोड़े से सिलेबस नहीं हो जाता और उसमें भी आप लोग घबरा जाते हो। तो थोड़ा सा कंसीडर करके, और जब भी क्लास किसी भी चीज की हो आपके पास कॉपी बुक दोनों चीजें होनी चाहिए, पैरेलल चलेगा इसमें, दोनों चीजें साथ साथ लिखवाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी। ठीक है, क्या लिख रहे थे आप लोग? चरक में रसायन 2 प्रकार का लिखना, 2 टाइप कौन से हैं? फर्स्ट लिखना वात आत्पिक, वात आत्पिक तो वात मतलब वायु, आत्पिक मतलब धूप, तो यानी जो खुले एनवायरमेंट में सेवन किया जाए जिसका, उसको क्या कहेंगे आप? वात आत्पिक। सेकंड लिखना कुटी प्रावेशिक, सेकंड कुटी प्रावेशी, कुटी प्रावेशी के ब्रैकेट में लिखना श्रेष्ठ, कुटी प्रावेशी के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? श्रेष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना दलहन, रसायन 3 प्रकार, दलहन रसायन 3 प्रकार, 3 प्रकार में फर्स्ट लिखना आप काम में, काम में रसायन, काम में रसायन में भी आगे 3 टाइप लिखना, काम में भी आगे 3 प्रकार का, प्राण काम में, मेधा काम में, श्री काम में। काम में रसायन भी आगे 3 टाइप का, प्राण काम में, मेधा काम में और श्री काम में। श्री जानते हैं, लक्ष्मी शोभा जो भी लगा हुआ आप, श्री काम में। सेकंड लिखना नैमितिक, नैमितिक रसायन, नैमितिक में एरो डाल के लिखना व्याधि निमित्त, नैमितिक किसको कहेंगे? जो किसी व्याधि के निमित्त दिया जाए, मतलब किसी स्पेशल व्याधि के लिए बनाया गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल शिलाजतु, भल्लातक, तुवरक आदि, ये सारे नैमितिक के एग्जांपल हैं, शिलाजतु, भल्लातक, तुवरक आदि। थर्ड लिखना अजस्रिक, अजस्रिक, अ आकरंडा ज, स के पैर में रह, छोटी की मात्रा क, अजस्रिक। अजस्र शब्द का मतलब आपको बहुत बार बताया, अजस्र शब्द का मतलब लगातार, निरंतर। तो एरो डाल के लिखना अजस्रिक पे प्रतिदिन सेवन करने योग्य, अजस्रिक रसायन कौन सा होगा? प्रतिदिन सेवन करने योग्य। एग्जाम्पल क्षीर घृत, एग्जाम्पल क्षीर घृत। तो यही आप खाते पीते नहीं, ना घी और ना दूध, है ना, इसलिए दिक्कतें और क्या है।
सेवन करें रोज क्षीर का भी और घृत का भी। नेक्स्ट में लिखना दलहन में ही, लिखो पुनः रसायन दो प्रकार, दलहन में ही पुनः रसायन दो प्रकार, संशमन संशोधन, संशमन संशोधन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर देखो रोग व रसायन। नेक्स्ट हेडिंग डालना रोग व रसायन। तो कुछ रोग बताएं जिनमें स्पेशल रसायन की जो बात की गई है। जैसे फर्स्ट लिखना आप, लिखो हृद रोग में एरो डाल के लिखना अर्जुन और शालपर्णी, दोनों ऐसे रसायन प्रयोग होते हैं हृद रोग में, अर्जुन और शालपर्णी। नेक्स्ट लिखना यक्ष्मा में, यक्ष्मा नहीं राजयक्ष्मा, यक्ष्मा में नागबला, पिपली, शिलाजतु, नागबला, पिपली, शिलाजतु। थर्ड पॉइंट लिखना फिर पांडु में एरो डाल के लिखना लोहो। आमवात में एरो डाल के लिखना अमृत भल्ला तक। प्रमेह में धात्री, निशा, शिलाजतु। धात्री मतलब आमलक और निशा मतलब हरिद्रा, शिलाजतु आप जानते ही हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना शीत पित्त में, शीत पित्त अर्टिकेरिया जिसको कहते हो आप, शीत पित्त में हरिद्रा। शीत पित्त में हरिद्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना कुष्ठ में तुवरक, कुष्ठ में तुवरक। मेदो रोग में गुग्गुल, मेदो रोग में गुग्गुल। पेज के ऊपर लिखना एक पॉइंट, पेज के ऊपर लिखो अर्जुनिन हृदय रोग, फर्स्ट गिवन बाय माधव देन चक्रदत्त। अर्जुन जो है हृदय रोगों में सर्वप्रथम किसने बताया? अर्जुनिन हृदय रोग फर्स्ट गिवन बाय माधव देन चक्रदत्त। चक्रदत्त वैसे बुक का नाम है, राइटर का नाम तो चक्रपाणी हो जाएगा, या चक्रदत्त का दूसरा नाम आयुर्वेद चिकित्सा संग्रह है। चक्रदत्त का दूसरा नाम लिखना, वहीं पर चक्रदत्त का दूसरा नाम क्या है? चिकित्सा संग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, नेक्स्ट हेडिंग डालना स्त्रोतस हेतु हितकर रसायन औषधि। जो स्त्रोतसों पर काम करे, कौन से रसायन ऐसे हैं? तो स्त्रोतस हेतु हितकर रसायन। इसमें लिखना, लिखो पिपली, कॉमा कॉमा करके लिखना पिपली, भल्लातक, पिपली, भल्लातक, गुग्गुल, रसोन, कस्तूरी, रुदंती। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर अग्नि स्तर पर हितकर रसायन, अग्नि स्तर पर तो बहुत कम मिलेंगे जो आपको अग्नि स्तर पर कार्य करते मिलेंगे, रसायन औषधि थोड़ा सा होने के कारण, बट फिर भी कुछ हैं जैसे
अग्नि स्तर पर जो कार्य करते, लिखो जठर अग्नि में हरितकी चित्रक, जो जठर अग्नि पर काम करेंगे, हरितकी और चित्रक। धातु अग्नि में आंवलकी और घृत कुमारी। आंवलकी और घृत कुमारी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देखो चरक चिकित्सा 1 के प्रथम पाद में, चरक चिकित्सा 1 के प्रथम पाद में 6 योग, उनके लिए निमोनिक लिखना। 6 योग कौन से हैं? देखो बाबा आंवले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया। एक लाइन लिखेंगे, बाबा आंवले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया। जैसे हरा भरा क्या देते हैं ना, तो यहाँ हरा हरा ही याद रखना, हरा हरा हो गया। तो बाबा से प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, 2 योग हो जाएंगे बाबा से। बाबा से प्रथम ब्रह्म रसायन और द्वितीय ब्रह्म रसायन। आंवले से आम्लक रसायन, आंवले से आम्लक रसायन। च्यवनप्राश से च्यवनप्राश। हरा हरा हो गया, हरा से हरितक्य आदि योग और हरितक्य आदि रसायन। हरितक्य आदि योग और हरितक्य आदि रसायन। नेक्स्ट हेडिंग डालना हरित की। हरित की के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहला पाद कौन सा था? अभ्य आम्ल की। तो अभ्या के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के बारे में डिटेल बात करेंगे हरित की के बारे में। हरित की फैमिली कौन सी है? कॉम्ब्रेटेसी। लैटिन नेम लिख लेंगे, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली, टर्मिनेलिया चेबुला, CHEBULA। एक निमोनिक भी लिख लेंगे कॉम्ब्रेटेसी फैमिली का। कॉम्ब्रेटेसी फैमिली का निमोनिक लिखेंगे, हरे भरे अर्जुन कमरे में धस गए। हरे भरे अर्जुन कमरे में धस गए। हरे से हरित की, भरे से विविध की, कमरे से कॉम्ब्रेटेसी फैमिली, अर्जुन से अर्जुन, धस से धव, धव भी प्लांट का नाम है, धव। 4 प्लांट हो जाएंगे, चारों कौन सी फैमिली? कॉम्ब्रेटेसी फैमिली। क्या निमोनिक है? हरे भरे अर्जुन कमरे में धस गए। तो हरे से हरित की, भरे से विविध की, अर्जुन से अर्जुन, धस गए से धव, सभी क्या है? कॉम्ब्रेटेसी फैमिली के। नेक्स्ट पर लिखना भाव प्रकाश उत्पत्ति। भाव प्रकाश ने हरित की उत्पत्ति बताई है कि कैसे उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति में लिखना, देखो अमृत पान करते समय, अमृत पान करते समय इंद्रमुख से, अमृत पान करते समय इंद्रमुख से दैवात, दैवात मतलब भाग्यवश, दैव के कारण, दैवात एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दिव्य अमृत बिंदु से, उस दिव्य अमृत बिंदु से 7 जाति वाली हरित की उत्पन्न हुई। 7 जाति वाली हरित की उत्पन्न हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखना पर्याय, हरित की के पर्याय लिखना, अभ्या, पथ्या, अभ्या, पथ्या, कायस्था।
कायस्था, पूतना, अमृता, हेमवती, पूतना, अमृता, हेमवती, अव्यथा, अव्यथा, चेतकी, श्रेयसी, श्रेयसी, शिवा, वयस्था, विजया, जीवंती, रोहिणी, जीवंती, रोहिणी। नेक्स्ट हेडिंग डालना 7 जाति, उसके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसकी बात कल करेंगे। आज इतना ही। पढ़ के आना रसायन का जो इंट्रोडक्शन है, और बुक लेके आना कल सभी लोग। थोड़ा सा हर की बात करके फिर बुक से भी बात करेंगे साथ साथ। जा सकते हैं। आज इतना ही, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।